हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी लीड चैप्टर नंबर 6 भगवान के डाके। इसमें कविता दी गई है। देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें कवि बोल रहे हैं पक्षी और बादल। ये पक्षी और बादल क्या है? भगवान की डाकी हैं। ठीक है, ये दोनों भगवान की डाकी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो ये क्या है? ये दोनों संदेशों को यहाँ से वहाँ तक ले जाने का काम करते हैं। ये अपने देश से दूसरे देश को संदेश को लेकर जाते हैं और आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो हम जो वो चिट्ठियाँ लाते हैं, हम लोग तो ये समझ नहीं पाते कुछ भी, प्रकृति का ये अनूठा रूप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो बादल और पक्षियों के द्वारा जो चिट्ठियाँ लाई जाती हैं उनसे कौन समझता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनकी बातों उन चिट्ठियों को समझ जाते हैं, पढ़ पाते हैं और उनकी भाषा को, बादल और पक्षियों की भाषा को समझते हैं। ठीक है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। तो हम क्या है? हम तो इतना ही समझते हैं कि क्या है कि यह लोग क्या है, मात्र यही समझते हैं कि देश की धरती वायु के माध्यम से अन्य देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है। ठीक है, यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरती है। इसी प्रकार एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर, तो इसी प्रकार के एक देश का भाप पानी बनकर मतलब बादलों के जरिए एक देश का भाप पानी बनकर अन्य किसी दूसरे देश में गिरने लगती है भाप बादलों के जरिए। ठीक है, प्रकृति का यह सारा चक्र इसी तरह लगातार चलता रहता है, इसी तरह गति करता रहता है। ठीक है, तो बादल और पक्षियों के जरिए होता है समय। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक